अरे बच्चा लोग वीडियो ऑन करो तब तक। नीतीश बाबू, जाकिर, वैभव, अमृता, चंचल, मोहित, श्रेया क्वेश्चन बना के देखा है रे भाई लोग? क्वेश्चन बना के देखा है जो क्वेश्चन दिया गया था ग्रुप में? कुछ क्वेश्चन सब में मिसप्रिंट भी था। जो लोग बनाया होगा उसी को मिसप्रिंट मिला होगा, नहीं बनाया होगा मस्त रहेगा तुम लोग। क्या वैभव क्वेश्चन बना के देखा भाई? एक बार सब लोग अनम्यूट हो जाओ। क्वेश्चन बना के देखा भी था भाई लोग? हाँ सर। हाँ सर। बना भी है कि दिक्कत भी हुआ? तो कुछ प्रिंट था वो अपने से उतार के बना लिया था कुछ। किसी किसी में प्लस माइनस की जगह पे डिवीजन का साइन है। किसी किसी क्वेश्चन में जैसे 26 वाला जो बाद में भेज रहे स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला में, उसमें प्लस माइनस की जगह पे डिवीजन का साइन है। बनाएंगे तभी समझ में आएगा क्या क्या गलती है क्या सही है। नहीं बनाइएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। सर एक डेसिमल में था प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन को भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 2-3 लोग भेजे हैं, बाकी लोग तो निश्चिंत हो गए हैं। नहीं बनाइएगा तो दिक्कत होगा रे भाई। बना के देखिएगा सब लोग, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। नहीं बनाइएगा दिक्कत हो जाएगा। चलो 3 बज गया है, कहानी शुरू करते हैं हम लोग अपना। अमृता पूरा बना लेना। ममिता तुम्हारा जो दिक्कत है उसको दोबारा बना के देख लेना, डाउट्स रहेगा फिर से पूछ लेना, ठीक है? मिसप्रिंट है क्वेश्चन में कहीं कहीं, उसको सुधार के फिर से बना के देख लेना एक बार। चलिए आज के क्लास में शुरू करते हैं हम लोग। To find unit digit. इकाई अंक ज्ञात करना, इसी के पीछे भी काम करेंगे। क्वेश्चन लिखते चलिएगा। ये 5 क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले एक बार। इसमें समझिए कैसे क्या करेंगे। इसमें आपसे पूछा ना कि इकाई का अंक ज्ञात करना, क्वेश्चन में कैसा रहेगा। कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में दिया रहेगा। कभी मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 227 का पावर 490, क्या होगा आंसर, इस हिसाब से। तो आपको यूनिट प्लेस पर क्या होगा बस ये फाइंड करना है,
ठीक है, तो पहले अभी हम प्लेन में बता रहे हैं कैसे क्या काम करेंगे। जैसे 4 में 6 से गुना करेंगे। क्वेश्चन में हुआ कि टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताइए। क्वेश्चन क्या है, 4 गुना 6 क्या होगा। आपके मन में आएगा आंसर क्या, 24। 24 आंसर नहीं है, आंसर 24 नहीं बोलना है। आपसे इसका गुना नहीं पूछा गया, आपसे पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जब गुना करने से 24 आता है तो आपको लिखना क्या होगा, इसमें केवल यूनिट डिजिट लिखना होगा। इकाई का स्थान पे, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो यूनिट प्लेस पर 4 दिया हुआ तो आप केवल 4 बोलिएगा, यही आपका आंसर है। तो आपको केवल 4 के बारे में बात करना है। तो जब यूनिट डिजिट पूछे तो ध्यान रखिएगा कि इकाई के अंक से ही काम करना है। ये 1 डिजिट नंबर है, 4 इंटू 6 24, 2 अंकों की संख्या है, केवल 4 बोल के आंसर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सोचिए, ये पहला था, ये दूसरा में सोचिए। अब 247 इंटू 973, तो पूरा डिटेल्स नहीं पूछा आपसे, यूनिट डिजिट पूछा, इकाई का अंक पूछा, इकाई अंक से काम करेंगे। क्या करिएगा इसमें समझिए, 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 का 1 लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है। 555 इंटू 691 इंटू 777 क्या होगा सोचिए। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, में 7 से गुना करेंगे तो 35, 35 का 5 लिखिएगा, यही आपका आंसर है। 4 नंबर में 796 इंटू 75 इंटू 884 क्या होगा सोचिए। 6 पंचे 30, जीरो आया, जीरो में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, जीरो बोलिएगा। लास्ट वाले में सोचिए 5 नंबर में क्या होगा, 2 में 7 से गुना करिएगा तो 14 का 4 लिखिएगा, 4 पंचे 20, जीरो होगा, यही आपका आंसर है। इसमें 4 1 5, 4 1 5 0 0, ठीक है अमृता, आपका जो आप आंसर लिख रहे थे तो 1 2 3 4 5, ये आंसर आपका है 4 1 5 0 0। इसमें समझने का क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिए कि आपसे जब केवल एक ही बार में एक्सप्रेशन में लिखा होगा तो क्या करिएगा केवल यूनिट डिजिट से काम करिएगा, इकाई अंकों से काम करिएगा। इस इकाई अंकों में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 555 इंटू 691 इंटू 777, मतलब यूनिट प्लेस पर यहाँ पे 5 दिया हुआ, फिर 1 दिया हुआ, फिर 7 दिया हुआ, सब तो ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 में 1 से गुना करिएगा 5, 5 में 3 से गुना करिएगा 15 का 5, 5 में 5 से गुना करिए 25 का 5, 5 में 7 से गुना करिए 7 पचे 35 का 5, 5 में 9 से गुना करिए 45 का 5, मतलब 5 में किसी भी ऑड नंबर से गुना करिएगा तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा प्रोडक्ट उसका बनने के बाद। यूनिट प्लेस पर रिजल्ट 5 ही देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 6 इंटू 5 30, अब 0 इंटू 4 जीरो ही बनेगा, तो 5 में किसी भी इवन नंबर से 0 2 4 6 8 किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा, रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। अगर आपके सामने यहाँ पे ऑड इवन दोनों हो, 5 के साथ में 2 भी है 7 भी है और यहाँ पे साथ में 5 भी है, तो 5 के साथ साथ अगर ऑड और इवन दोनों हो, जैसे ही इवन नंबर रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा 0, तो बगल में ऑड हो तब, इवन हो तब कोई मतलब नहीं। अब तो आपको इससे क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग नोट में लिख सकते हैं ऐसा कि 5 इंटू ओनली ऑड नंबर, केवल विषम संख्या हो 5 में गुना करेंगे तो रिजल्ट 5 देगा। दूसरा में कर दें कि 5 इंटू इवन नंबर, अब ओनली इवन का है, ऑड भी हो सकता है, तो 5 इंटू इवन नंबर का रिजल्ट 0 होगा। तीसरा पॉइंट में कि 5 इंटू ऑड नंबर हो और साथ में अगर इवन भी हो, इवन नंबर भी हो, क्या होगा रिजल्ट, रिजल्ट बोल दीजिएगा 0। मतलब आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए था कि 5 में किसी विषम संख्या से गुना करने पर 5 मिलता है, 5 में सम संख्या से गुना करने पर 0 मिलता है, 5 में सम या विषम संख्या से गुना करने पर 0 मिलेगा। साथ ही कभी ऐसा अगर दिख जाए कि 0 दिया हुआ है इंटू एनी नंबर रहेगा तो आप इसका रिजल्ट 0 ही दीजिएगा। लास्ट में अगर 0 लिखा रहेगा, साथ में कोई भी संख्या रहे, लास्ट में 0 पकड़ा दीजिएगा, खत्म। 0 दिख गया, 0 आंसर, दिमाग नहीं लगाइएगा उसके पीछे। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। 5 इंटू ओनली ऑड नंबर, केवल विषम संख्या हो, इकाई स्थान पर 5 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 5 देगा। और सम संख्या हो, 5 से गुना करेंगे 0 देगा। सम या विषम हो, साथ में 5 से गुना करेंगे 0 देगा,
किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0 दे देगा। यही आपका नोट 1 से लेकर 4 तक। किसी को दिक्कत तो बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, बड़े आराम से बनाइएगा। अब आप बनाइएगा आराम से, तो हमको एक का आंसर बता दीजिए केवल। अब 786 इंटू 793 इंटू 448 इंटू 667 क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बता दीजिए। अमृता रानी का 8 आया है, उसके बाद डब्लू भाई का 6 आया, प्रीति, अभिषेक, कुछ लोगों का 4 भी है, कुछ लोगों का 8 भी है। अब यहाँ से 8 आना शुरू हो गया। प्रतिमा का 4 आ गया क्या? बहुत भारी जुल्म कर दिया रे। महेश्वर, शिल्पा, अभिषेक, विकास का 4 है। निशा, मेरा बन गया। अंजू, तेरा बन गया। बहुत बढ़िया रे अंजू, बहुत बढ़िया है। वैभव का 4 आया, विकास का 4 आया। सोनम, जितना आदमी उतना आंसर लिखेगा रे। नेहा कच्छप का 8 आया। पुष्पम, प्रतिमा, चलो ठीक है भाई। सीमा, शिवानी, प्रतिमा 8 है, ठीक है। 8 होगा सर। डब्लू कुमार 8 होगा सर, ठीक है भाई, देखते हैं। सीमा का 4 है, शिवानी का 8 है, प्रतिमा का 8 है, पुष्पम का 8 है, प्रकाश का 4 है, पूजा का 8 है, नेहा कच्छप का 8 है, वैभव का 4 है, विकास तिवारी 4 है, सोनल झा, चलो ठीक है भाई। एलिन का 8 है। चलिए कुछ कुछ तो आया कम से कम सबका। प्रकाश बाबू का 8 है, ठीक है। देखिए करना क्या था, आपसे कहा कि केवल यूनिट डिजिट पूछा, तो यूनिट डिजिट से काम करना है। 6 में 3 से गुना करिएगा, 6 में 3 से गुना करिएगा, 18 में 8 लिखिएगा, 8 में 8 से गुना करिएगा, 64 का 4 लिखिएगा, 4 में 7 से गुना करिएगा, 4 सत्ते 28 का 8 लिखिएगा, बस खत्म कहानी। यही आपका 8 आंसर था। ये तो बन जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब जरा हमको बता दीजिए पहला क्वेश्चन में 243 का पावर 476 आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 243 का पावर 476 आंसर क्या होगा? दो 243 का पावर 476 आंसर क्या बोलिएगा? अमृता का 9 आया, ठीक है भाई, बहुत जल्दी बुझ गया। श्रेया का भी 9 है। उसके बाद और लोग बताइए। 2 आदमी बोला आंसर, बाकी लोग जगे रहो रे भाई। लोग आंसर बताते चलो, आंसर बोलते चलना रे। अभिषेक, अजीत, आकांक्षा, सब लोग बोलना रे भाई। एलिन, वैभव का 9, वैभव का 9, एलिन किस्पोट्टा का 8 आया, ठीक है। प्रकाश जी का 9, अभिषेक का 9, बहुत सुंदर। कैसे के बारे में सब समझ आता है तुम लोग आंसर है। सीमा का 9 है, काजल का 9 है, मेरा 9, आकांक्षा का भी 9 है, बहुत बढ़िया। काजल का 8 है। 3 का पावर 476 है। अंजुहारे, 3 का पावर 476, आंसर बताओ। साइनस सर, मेरा 8 है, ठीक है। 2 ही ऑप्शन आ रहा है, 9 और 8, 9 और 8, ठीक है भाई। और लोग बताएगा भाई। पूजा गुप्ता का 8 है, बहुत बढ़िया। मुनेश्वर का 9 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ रे। निशा गुप्ता का 8 आया, निशा गुप्ता का 8 आया, सोना झा का 8 आया, अंजू का 9 होगा। अच्छा, नीचे अंजू 8 लिखी है, ठीक है भाई। चंचल का 8 होगा। देखो भाई तुम लोग बहुत जल्दी समझ गया रे, तुम लोग बहुत जल्दी समझ गया। पंकज बाबा का 9 है, ठीक है। चंचल का 8 है। देखो रे पंकज, बाकी लोग जो 8 बता रहे हैं पंकज, 3 है इकाई स्थान पर और यहाँ पर 6 है भाई, तो 3 गुना 6 बराबर 18 ना होगा? ये बुझना ना पड़ेगा। 18 आया तो आंसर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। जो लोग 8 दिया है बिल्कुल गलत है रे भाई, खुश नहीं हो जाना। जो लोग 9 वाला है पूरा गलत है, खुश नहीं हो जाना तुम लोग भी। 8 और 9 दोनों गलत है, बस कहानी खत्म है। प्रणव रंजन इतना देर बैठता है, उसके बाद सोचता है कि सबका गलती हो तो अब हम लिखेंगे रे।
बहुत तुम तेज है, समझ गया। बहुत देर वेट कर रहा था। पहले गलती हो जाए उसके बाद लिखेंगे। अजीत भाई 4 है, गलत है रे। सर जी हम सोचते तुम रहो कि पहले गलती हो जाए उसके बाद लिखेंगे, ठीक है बोला। अमृता रानी चलो भाई, बहुत भारी जुर्म हो गया रे। वैभव दू लिखता है आंसर, दू का भी होगा। सम संख्या तो कभी नहीं होगा, दू होगा ना 8 होगा। हटाओ कहानी को, 5 भी नहीं होगा रे वैभव। चलो देखते हैं भाई। चलो ठीक है, यहाँ का तो तुम लोग ठीक कर दिया। कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। अब आते हैं वापस वापस आते हैं। आंसर सही क्या है सर? कुछ ना कुछ तो सही होगा भाई। प्रकाश बाबा 1 लिखा है, वैभव 7 लिखा है। अब चलिए ठीक है, सबका आंसर ठीक है। 8 9 2 5 4 1 7 सब ठीक है। आप लोग अपने से बना के बताइएगा हमको क्या होगा, बताएंगे उसके बाद आप खुद से बनाइएगा, फिर वापस वहां भी आएंगे। बस एक क्वेश्चन लास्ट। 789 का पावर है 640, जल्दी बता दीजिए क्या होगा। डब्लू भाई 0, साइना 0, एकदम सही है। और लोग बताओ। प्रकाश भाई 0, श्रेया का 9 है, अमृता का 1 है। निशा गुप्ता, देखो रे निशा, तुम ही पकड़ाया लास्ट में, देखो 9 है और 0 है। 9 में 0 से गुना करेंगे तो मन में होगा 0 आंसर है, जो कि गलती है। ठीक है भाई। अभिषेक लिख रहा है मेरा सही है ना सर। अब कैसे हम बोलते सबका सही है रे। सर जी 3, हाँ ठीक है भाई, सबका ठीक है। प्रणव तेरा भी गड़बड़ है रे। चल भाई देखो अब क्या कहानी बनेगा, इसका मतलब कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए फिर से। कुछ लोग क्लास में पढ़ चुके थे लेकिन सब लोग भूल गए हैं। आप लोग जो लोग क्लास में किए थे, पढ़ाए थे, लेकिन भूल गए हैं, कोई बात नहीं। एक बार हम सोचे थे सुबह में कि ग्रुप में डाल देते हैं कि आज यूनिट डिजिट देख लीजिएगा, लेकिन हम सोचे कि चलिए छोड़ देते हैं, हटाइए। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन था अपने पास। 243 का पावर 476 क्या होगा, चाहे 789 का पावर 640 क्या होगा। ध्यान से देखना भाई, 0 का मतलब 1 पावर में। अभिषेक बाबा ठीक है रे, ठीक है। चलो ठीक है, समझो पहले। अब सबसे पहला काम ये देखना है भाई मेरे कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो कौन कौन सा डिजिट होगा। तो या तो इकाई स्थान पर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, चाहे 9 आएगा। ये तो आप जान रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक में कोई ना कोई एक अंक रहेगा इकाई स्थान पर। संख्या चाहे कुछ भी लिखे, संख्या चाहे कुछ भी लिखे। 7889 का पावर मान लीजिए 480 क्या होगा। तो इकाई स्थान पर जो संख्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि बेस टू दी पावर, आधार के ऊपर जो घात है। बेस में इकाई स्थान पर चेक करना है क्या होगा, तो आप बोलेंगे 9 होगा। मतलब 9 का पावर 480 जो होगा वही तो आपका आंसर है। 7889 से कोई मतलब नहीं। इकाई स्थान पे 9 दिया हुआ है, 9 का पावर 480 निकाल लीजिए। अब 9 का पावर 480, जो लोग 0 बोल रहे थे सोच के बताइए कि 9 में बोलेंगे 9 इंटू 480, तब ना बोलिएगा आंसर 0। जिनका भी 0 हो रहा था, वैभव लिख रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होगा रे भाई। तुम्हारा मन हुआ कि सर 7889 को 480 बार गुना करते जाएंगे सर, परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं रे भाई, परेशान नहीं होगा, आंसर तुरंत निकल जाएगा। आंसर तुरंत निकलेगा, देखते रहना इसमें। तो 9 इंटू 480 बोलेंगे तब 0। 9 का पावर 480 से क्या मतलब है, स्क्वायर के टाइम में क्या बोले थे कि x में x से गुना करिएगा तो x का स्क्वायर। मतलब कितना बार गुना किए थे, एक बार, एक बार, यही ना बोले थे कि a का पावर m इंटू a का पावर n। ध्यान दीजिएगा, ये बताए थे a का पावर m प्लस n होता है। तो सेम कहानी हो गया कि अब x स्क्वायर का मतलब है कि x को 2 बार गुना किया। तो 9 का पावर 480 का मतलब है कि 9 को आप 480 बार गुना करिए। 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, ऐसा करते करते कितनी बार, तो 480 बार। 480 बार गुना करिए। 9 को 9 से गुना करते हुए कितनी बार गुना करना है, तो 480 बार गुना करना है। 9 इंटू 9 इंटू 9, ऐसा करते करते 480 बार गुना करेंगे। तो ये 480 बार का क्या मतलब है, 1 2 3 ऐसा करते करते 10 बार गुना करने को बोले, तो 10 से थोड़े ना गुना करने को बोले हैं, समझ रहे हैं ना।
इसके टर्म में बार बार 9 ही आएगा, 480 टाइम्स बोला गया है। 480 का मतलब ये नहीं कि 480 से गुना करना है, 9 का जो टर्म है काउंट करिएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 ऐसा करते करते 480 टर्म है, बस ये बोला गया। कुछ तो क्लियर होगा। तो अब ये 9 इंटू 480 बराबर 0 वाला केस नहीं करिएगा, कंफ्यूज इसमें नहीं होइएगा। 789 का पावर 640, 9 का पावर 640 है, ऐसा कुछ कहानी बोला गया। 3 का पावर 476 जो बोले एकदम सही बोले थे, 3 को 476 बार गुना करिएगा, 3 का पावर 476 बार, 3 को 476 बार गुना करिएगा, जो आंसर आएगा आपका आंसर होगा। बोलेगा ऐसा कैसे होगा सर, कैसे गुना करके देखेंगे? उसके लिए बता रहे हैं आपको क्या करिएगा। आपको मालूम चल गया है कि 0 से लेकर 9 तक इकाई स्थान पर इसी 10 अंकों में से कोई ना कोई एक अंक दिखेगा आपको यूनिट प्लेस पर। अगर हम आपसे बोल रहे हैं, एक मिनट देख भाई, तो यहाँ पे क्या आपसे बोला ना, यहाँ पे आपसे बोला कि 0 से लेकर 9 तक में जब इकाई स्थान पे रहेगा, पावर 480 रहे, 580 रहे, क्या काम करेगा, इसके लिए समझ लीजिए एक बार। अब इसके लिए समझ लीजिए आप कि अगर यूनिट प्लेस पर डिजिट एट यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर कौन सा अंक, मान लेते हैं कि इकाई स्थान पर अगर 0 होता है, इकाई स्थान पर अगर 0 होता है तब क्या करिएगा? तो 0 होता है तो 0 का पावर 1, 0 का पावर 1 से क्या मतलब 0, मतलब हम लिख दिए 10, क्या होगा इकाई स्थान पर? बोलिएगा 0 होगा। 0 का पावर 2 क्या मतलब बनेगा? अगर हम लिख दें कि 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 टू द पावर 2। आप बोलिएगा 10 को 2 बार गुना करिए, 10 इंटू 10, मतलब तो ये बनेगा। तो अब क्या लिखिएगा आंसर इसका? 100। 100 का मतलब लास्ट में 0 लिखिएगा। 0 का पावर 3 क्या मतलब बनेगा? मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए, अगर 100 का पावर यहाँ पर लिख दिए 3, क्या होगा? आप बोलिएगा सर 100 को 3 बार गुना कर लीजिए ना, 100 गुना 100 गुना 100, 10 का पावर 6 लिखने जाइएगा, ये ना बोलिएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई 100 गुना 100 गुना 100 मतलब 0 की संख्या 6 बार है, तो लास्ट में तो 0 ही आएगा ना। तो 0 का कितना भी गुना करिएगा लास्ट में 0 ही दिख रहा है, 0 का पावर 3 भी 0 ही दिखेगा। ऐसा करते करते अगर हम बोल दें कि 0 का पावर n क्या होगा, तो बोलेंगे 0 होगा। 0 को कितना भी बार आपस में गुना कर दें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 होगा। मतलब अगर हम बोलते हैं कि 780 का पावर बताइए, एग्जाम्पल में डाल दें 780 का पावर 933, बताइए क्या होगा? तो 780 को 933 बार गुना करेंगे, इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये पूछा। तो आपको तो मालूम है अब कि 780 में इसका मतलब क्या होगा कि 0 को पकड़ेंगे, 0 का पावर 933। अब 0 को आप 933 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 50 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा भाई? 0। ये तो समझ में आ रहा होगा कि जब इकाई स्थान पर 0 हो, पावर कुछ भी रहे आपका पॉजिटिव नंबर के हिसाब से वैल्यू डालिएगा 0, जो क्वेश्चन पूछता है इसी हिसाब से। सेकेंड में देखिए, अगर यूनिट प्लेस पर 1 होता तो क्या करते? इकाई स्थान पे अगर 1 होता तो क्या करते? इकाई स्थान पे अगर 1 होता तो क्या करते? ये आपका 0 के लिए था, ये अब नेक्स्ट 1 के लिए चले। अब 1 का पावर 1 बोलिएगा 1, 1 का पावर 2 बोलिएगा 1, 1 का पावर 3, 3 नहीं बोल दीजिएगा, 1 का पावर 4 बोलिएगा 1। समझ में यही आया कि 1 को कितना भी बार गुना करिएगा 1 ही आएगा। एग्जाम्पल में क्या समझना है कि मान लीजिए अगर हम बोल दें 731 का पावर 90 क्या होगा? अब ऐसा हर बारी में नहीं बुद्धि लगा दीजिए सर 1 में 0 से गुना करिए ना 0 आएगा, बोले सर यहाँ तो 0 दिखे नहीं रहा है। मतलब हम यहाँ पर ये पूछ रहे थे आपसे कि 731 को 90 बार गुना करिए, 731 गुना 731 गुना 731 डॉट 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 90 टाइम्स। इसका मतलब है कि केवल 1 को पकड़िए, बोलिए कि 1 का पावर 90 क्या होगा? तो 1 को 90 बार गुना करिएगा तो 1 ही आएगा। क्या ध्यान रखना है कि 1 का पावर कुछ भी रहे तो वैल्यू 1 ही दिख रहा है। 1 टू द पावर n बराबर 1 लिख रहे थे। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर इकाई स्थान पे 2 दिया हुआ, सोचिए 2 का पावर 1 क्या बोलेंगे? 2। 2 को 2 बार गुना करिएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। 2 का पावर 3, 2 को 3 बार गुना करिए, 4 में 2 से गुना करिएगा 8। 2 का पावर 4 क्या होगा? 8 गुना 16, 16 में केवल 6 का यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट करेंगे अगर 2 का पावर 5 क्या होगा, सोचिए 2 का पावर 5 आप गुना करके देखिएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में लास्ट में क्या बन के आया, 2 बन के आया। तो क्या करना है हमको कि हम यहाँ से ये बोल रहे थे कि 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करिएगा 8, 8 में 2 से गुना करिएगा 16 में 6 बन के आया। अब क्या करेंगे भाई, तो 2 का पावर 5 है, 2 में 6 से गुना करेंगे तो फिर 2 बन के आएगा, इसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। 2 का पावर 5 तो 6 दूना 12 लिखिएगा। 2 का पावर 6 क्या होगा, बोलेगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। 2 का पावर 7 क्या होगा, 4 दूना 8 बोलिएगा। 2 का पावर 8 कैसे क्या होगा, तो 8 दूना 16 का 6 लिखिएगा। आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ पर 2 4 8 6 कैसे लिख रहे थे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2 टू द पावर 8 का मतलब यही ना बनेगा कि 2 का पावर 7 गुना 2, और 2 का पावर 7 में क्या आया हुआ था, तो यहाँ पर 8 आया था इकाई स्थान पर, मतलब 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा। 16 का मतलब क्या लिखेंगे, इकाई स्थान पर 6। समझिए फिर से क्या बोलना चाह रहे थे। अगर हम लिखे 2 का पावर 4 क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार गुना कर दीजिएगा। ध्यान से समझिए, 2 का पावर 4 दिया हुआ था, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 में कितना से गुना करने को बोला, तो 2 को छोड़ के बाकी देखिए 2 कितना बार है, 2 3 बार है। 2 का पावर 3, आप सोचिए क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2 का पावर 3 कितना, 2 को 3 बार गुना करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 8 दूना 16 होगा ना रे भाई। 16 का मतलब क्या लिखेगा, इकाई स्थान पर 6 बन के आएगा। तो आपसे हम करें कि इतना कहानी नहीं करके सिंपल वे में दिखा रहे थे आपको कि 2 से हम लोग पीछे वाले में गुना करते जा रहे थे, 2 से पीछे वाले में गुना करते जा रहे थे। 2 आया है, 2 का पावर 1 का मान 2, ये समझ में आया। अब 2 आया हुआ तो 2 का स्क्वायर से क्या मतलब, इस 2 में इसको गुना कर दीजिए, 2 इंटू 2 बराबर 4। 2 का क्यूब में क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब यही ना होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर में 4 आया था, 4 में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसका बेस जो 2 है, 4 में 2 से गुना करिए 8। 2 का पावर 4 क्या होगा, बोलिएगा 2 में 2 का पावर 3 से गुना करिए, 2 का पावर 3 तो 8 आया था, 8 में किससे गुना, तो इसका जो बेस 2 है उसी 2 से गुना कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गया होगा। 8 दूना 16 का 6 लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत है तो बताइए। 2 का पावर 5 से क्या मतलब, बोलिएगा 2 का पावर 4 गुना 2, 2 का पावर 4 में 6 आया हुआ था, 6 को 2 से गुना कर रहे थे, जो बेस है 12। ये आपको समझने के लिए बोला जा रहा है, तुरंत निकाल सकते हैं आप इसको आगे करते करते। तो सोचिए कि 2 का पावर 8 अगर 6 बोल रहे हैं, आपसे पूछेंगे भाई 2 का पावर 9 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 2 का पावर जो 8 आया होगा ना, उसमें 2 से गुना कर देते हैं। 2 का पावर 8 में कितना आया था, 6 आया था, बोलिएगा 6 इंटू 2 करिए ना सर, क्या होगा, 12 होगा। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इतना डिटेल्स नहीं करते हुए, जैसे ही हमको पता चल गया कि 2 का पावर 8 में 6 आया हुआ है, तो 2 का पावर 9 क्या होगा, तो 6 दूना 12 का 2 लिखेंगे। 2 का पावर 10 में क्या लिखेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 लिखेंगे। 2 का पावर 11 में क्या लिखिएगा, 4 दूना 8 लिखिएगा। 2 का पावर 12 में क्या लिखिएगा, 8 दूना 16 का 6 लिखिएगा। अब हम आपसे पूछें कि 2 का पावर 17 क्या होगा, क्या नहीं बनेगा आपसे, 12 निकालिए फिर 13 लिखिएगा। 2 का पावर 13 क्या होगा, 2 होगा। ये ना बोलिएगा 2 का पावर 13, 2 का पावर 14, 2 का पावर 15, 2 का पावर 16, 2 का पावर 17, बोलेगा 2 का पावर 17 बराबर 2 होगा, खत्म कहानी। तो 2 का पावर अगर हम कुछ भी लिखे यहाँ पे, सोचिए 2 का पावर हम आगे अब कुछ भी लिखे, 2 का पावर अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई अब बताओ 2 का पावर 476 क्या होगा, 2 का पावर 476, तो अब आप 2 को 476 बार गुना करके आंसर लिखिए, खत्म कहानी। समझ में तो आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा भाई। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आंसर हमारा जो भी आएगा वो आंसर 2486 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। चाहे हम 476 लगाएं तब, चाहे 490 लगाएं तब, कुछ भी लगाएंगे तो बार बार 2486 का ही रिपीटेशन आएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अब आगे क्या होगा। तो बोलिएगा आगे कुछ नहीं होगा सर, 2 4 8 6 इसी का बार बार रिपीटेशन होगा, हम पावर कुछ भी लिखते चलें। अगर हम आपसे बोल दें यहाँ पे कि एग्जाम्पल में डाल दें कि भाई मेरा बता दो 482 का पावर 930 लिख दिए, क्या होगा आंसर, आप जीरो नहीं बता के अब बोलिएगा कि सर 2 4 8 और 6 इसी चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा।
कुछ बात समझ में आया तो बताइए। हाँ समझ में आया। इस चारों में से क्या आया हमको नहीं पता। हाँ ठीक है भाई अभिषेक बाबा, ठीक है तुम्हारा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका है, पूरा बेसिक समझ लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए। 482 का पावर 930 क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे 2 4 8 6, इसी चारों में से कोई एक ना एक होगा। मतलब आप क्या लिखिएगा, 2 का पावर 930 जो होगा वही आपका आंसर है। खत्म कहानी है। अब जरा सोचिए, नीतीश इवन ऑड का अकाउंट यूज कर सकते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे समझ में आए, आपको बनाने से मतलब है। आपको ऑड इवन से समझ में आ रहा है, आप ऑड इवन करके देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑड इवन का यूज कर सकते हैं, ऑड इवन भी करेंगे फिर भी कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ऑड नंबर है 2, यहाँ पर ऑड नंबर है 8, इवन में है 4, इवन पावर है तो 6, फिर भी 2 आया ना रे भाई। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 2 का पावर 930 क्या होगा, अब ये कैसे निकालेंगे इसको समझेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन आ चुका है, 2 4 8 6, इसी चारों में से कोई एक आएगा। आगे देखिए अब नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं कि इकाई स्थान पर 3 होता तो क्या करते हैं। आप बोलते हैं कि इकाई स्थान पर 3 होता, तो 3 का पावर 1 तो 3 ही होता है, 3 को 2 बार गुना करिएगा, 3 तिया 9 बोलिएगा, 3 का पावर 3, 9 तिया 27 में 7 लिखिएगा, 3 का पावर 4, 7 तिया 21 का 1 लिखिएगा। फिर पूछेंगे 3 का पावर 5 बताओ, बोलिएगा 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 3 का पावर 6 क्या होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 का पावर 7 क्या होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 का पावर 8 क्या होगा, 7 तिया 21 होगा, 3 का पावर 9 क्या होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 का पावर 10 क्या होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 का पावर 11 क्या होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 का पावर 12 क्या होगा, 7 तिया 21 होगा। दिक्कत होगा तो बोलना रे बाबा। आगे देख रहे भाई लोग, 1 2 3 4, हम बार बार यही नहीं करेंगे अभी कि 3 9 7 1 का रिपीटेशन लिखेंगे। अगर हम आपसे एग्जांपल पकड़ा दिए यहाँ पे कि बताना रे भाई 763 का पावर है 941 क्या होगा आंसर, तो आप बोलिएगा कि सर लास्ट में 3 दिया हुआ है, 3 का पावर निकाल दीजिएगा 941 क्या होगा। क्या होगा हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर 3 9 7 और 1, इसी चारों में से कोई एक आंसर बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। इकाई स्थान पे 3 होगा, यूनिट प्लेस पर अगर 3 दिया हो, पावर 941 है, इसका मतलब है बोलिएगा 3 9 7 1 में से कुछ न कुछ एक बनेगा आंसर। क्या होगा ये अभी नहीं मालूम, ये अभी नहीं मालूम, लेकिन इसी चारों में से कुछ न कुछ आंसर है। चलिए आगे समझते हैं। दिक्कत है तो बोलना रे भाई, काश्मीर काजल किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई, ममता मयंक कोई भी, खुशबू किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई, निशा गुप्ता प्राची प्रतिमा किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा भाई, पुष्पम सीमा प्रजापति दिक्कत है तो बोलना रे भाई, सिमरन सूरज दिक्कत किसी को भी अगर है तो बताइए, मोहित विकास दुंग दुंग किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई लोग, मुनेश्वर चंचल बड़खा किसी को दिक्कत है तो बोलना रे बाबा। चलो भाई लोग देखो यहाँ तक तो ठीक है। यूनिट प्लेस पर 3 दिया हुआ है, पावर कुछ भी डालेंगे तो 3971 में से कुछ ना कुछ एक आएगा। चलिए आगे देखते हैं। बीच बीच में तो गाना भी लिख देता है रे, बहुत बढ़िया है बहुत। मैसेज जा रहा है अंजू, तुम्हारा मैसेज जा रहा है। चल भाई आगे बढ़ो। अब इकाई स्थान पे अगर 4 दिया होगा तो क्या करेंगे, सोचिए। यूनिट प्लेस पे अगर 4 दिया होता तो क्या करते, 4 का पावर 1 बराबर 4, 4 का पावर 2 में क्या लिखेंगे सोचिए। अभिषेक कुमार पूछना है आते रहे अभिषेक, आते हैं, तुम्हारा सब डाउट्स क्लियर कर देंगे, पहले अपना कहानी खत्म कर लें तब तुम्हारा कहानी में जाएंगे, तो फिर तुम टाइम पास करवा देगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या हमको समझ में आ चुका है, इसीलिए तुम्हारा जो हाथ खड़ा हुआ था नहीं उठाए हैं, इसीलिए तुम्हारा बारी हमको समझ में आ चुका है तुम क्या पूछने वाला है। 4 का स्क्वायर 16, 6 लिखेंगे भाई। समझ में आ चुका है क्या काम है। यहाँ पे आपसे बोला कि 4 का पावर 1, 4 का पावर 1 से मतलब 4 का पावर 1 से मतलब 4, 4 का स्क्वायर क्या करिएगा, 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16 का 6,
4 का पावर 3, 6 में 4 से गुना करिएगा तो 4, 4 का पावर 4 क्या होगा, 4 गुना 4 बराबर 16। सोचिएगा 4 का पावर 5 क्या होगा, 4 टू द पावर 5। तो 4 में 6 से गुना करिएगा तो 4 बन के आएगा। 4 का पावर 6 क्या होगा, 4 में 4 से गुना करिएगा 6 बन के आएगा। 4 का पावर 7 क्या होगा, 6 में 4 से गुना करिएगा तो 4। 4 का पावर 8 क्या होगा, 4 में 4 से गुना करिएगा तो 6। सोच के देखिए 4 का पावर 9 क्या होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे 24 का 4। 4 का पावर 10 क्या होगा, 4 गुना 4 बराबर 6। 4 गुना 4 16 जो बनता है उसी का 6 लिखते हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से, परेशान नहीं होना रे बाबा। 4 का पावर 11 क्या होगा, 6 चौके 24 का 4। 4 का पावर 12 क्या होगा, 4 चौका 16 6। ये आपको समझ में आ चुका है यहाँ पे कि जो भी 4 4 4 करते जा रहे थे तो 4 4 में क्या लिख रहे थे, 4 लिखते थे 6, 4 लिख रहे थे चाहे 6। मतलब आपको समझ में ये आ रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब 4 का पावर 1 में 4 है, 4 कब कब दिया, 4 का पावर 3, 4 टू द पावर 5 में 4, 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर 9, 4 टू द पावर 11। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो 4 टू द पावर 13, नेक्स्ट क्या होगा 15। मतलब अगर आपसे बोला जाए यहाँ पे कि 4 का पावर ऑड नंबर है, 4 का पावर ऑड नंबर है, तो बिना सोचे समझे 4 का पावर ऑड नंबर सोचिएगा सीधा 4 दे रहा है। भूल गए कि क्या कंसेप्ट था, कैसे उतना बड़ा पावर को लिखेंगे, नहीं याद रहेगा तब याद ध्यान बस ये रखना है कि 4 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो 4 का पावर 1 सोचिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 सोचिएगा, पॉजिटिव में 1 सोचिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 4 का पावर 1 बराबर 4 आंसर। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने लिखा 8214 टू दी पावर 977, अब तो बाप बाप नहीं करना है अपने को, कोई मतलब नहीं उस बात के लिए। करना क्या है, तो लास्ट में 4 है, 4 का पावर कुछ भी दिया रहे, क्या दिया रहे, तो ऑड नंबर है 977 ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब 4 का पावर 1 बराबर 4। गुना तो नहीं ना करेंगे अब, 977 टाइम्स। सर यही क्वेश्चन था, समझ रहे थे अब से, इसीलिए तुमको नहीं ले रहे थे। तो तुम्हारा कुछ और मन में डाउट्स अभी है, वो सब क्लियर करेंगे, फिर तुम कहे ऐसा खत्म हो गया डाउट्स मेरा, इसीलिए तुमको नहीं ले रहे हैं अभी। 4 का पावर 977 समझ में आ गया है। 4 का पावर 1 लिख दिए बस, केवल ऑड नंबर है, सब ऑड में तो देख रहे हैं ना भाई कि 4 जा रहा है, सारा ऑड नंबर में 4 है। इसका मतलब करेंगे तो या तो 4 आएगा चाहे 6 आएगा, चाहे 4 चाहे 6। तो बस यही 2-3 क्वेश्चन है, सब ठीक है रे भाई, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा भाई कि 4 का पावर अगर इकाई स्थान पे 4 होगा, यूनिट प्लेस जैसे ही 4 देगा, यूनिट प्लेस पर अगर 4 होगा, पावर में और नंबर दिखे तो सीधा आंसर 4 है, कहानी खत्म इसका। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, दूसरा पॉइंट में कि 4 का पावर अगर इवन नंबर होगा, 4 का पावर इवन नंबर हो, तो सारा इवन में देख रहे हैं हम लोग कि 6 दिखा, सारा इवन में देख लिए 6 दिखा। क्या काम करेंगे, तो 4 का पावर जैसे ही इवन नंबर कोई होगा, आपको सोचना है कि पॉजिटिव इवन नंबर स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है पॉजिटिव में, आप बोलेंगे 2। 4 का स्क्वायर में 16, 6 आता है, खत्म कहानी। बोलेंगे कैसे याद रखेंगे सर, अब आप क्वेश्चन बना के समझिए। 2416 पावर हो गया 840, क्या होगा आंसर पहला, ये 4 सॉरी 2414। दूसरा सोचिए 664 टू दी पावर 998 क्या होगा, ये जरा बता दीजिए। 7744 टू दी पावर 9877 क्या होगा बता दीजिए। चौथा क्वेश्चन बोल दें अगर 814 का पावर 613 क्या होगा बता दीजिए। जरा सोचिए कि दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट में 4 है, सोचेंगे 4 का पावर क्या है, ऑड है कि इवन। 840 इवन नंबर है, इवन है मतलब 2 यूज करिएगा। 4 का स्क्वायर में 16 का 6 लिखिएगा आंसर। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, लास्ट में 4 है, 4 का पावर 998 इवन नंबर है। 4 का पावर इवन नंबर मतलब 2 यूज करिएगा, 4 का पावर 1 बराबर 4 और 4 का स्क्वायर 16 में 6। प्रकाश जी 4 4 6 6 लिख दिए हैं, उल्टा बोल दिए हैं, 6 6 4 4 ना बोलते। तीसरा में क्या होगा, 4 है दिया हुआ, पावर ये ऑड नंबर है, 4 का पावर ऑड नंबर का मतलब 1 यूज करिएगा, 4 होगा आंसर। 4 है लास्ट में और पावर 613 दिया हुआ ऑड नंबर, 1 यूज करिएगा मतलब 4 लिखिएगा इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको
ये जो कंसेप्ट आपसे बताया कि 4 का पावर ऑड नंबर होगा तो लिखेंगे 4 का पावर 1 बराबर 4, और 4 का पावर इवन नंबर होगा तो 4 का स्क्वायर बराबर 6 यूज करिएगा। कैसे याद रहेगा? बस यही कि ऑड इवन, 4 वाले केस में ऑड इवन को सोचिएगा। फाइनली फिर लिखवा देंगे, आप नहीं भी लिखे होंगे तो परेशान नहीं होइए, अभी फाइनली इसको लिख लीजिएगा। आप जब वापस करेंगे तब बोल देंगे लिखने के लिए। एग्जाम्पल से आप समझ गए। यूनिट प्लेस पर अगर 4 हो तो क्या करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 दिया हो तो क्या होगा। मान लीजिए इकाई स्थान पर 5 है, पावर 1 होगा तो क्या होगा, 5 होगा। 5 का स्क्वायर होगा 50, 25 सोच रहे थे, केवल 5 ही होगा। 5 का पावर 3 क्या होगा, 5 में 5 से गुना करिएगा, 5 ही ना होगा। 5 गुना 5 गुना 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 5, 125। लास्ट में 5 दिखेगा, इसीलिए परेशान नहीं होइएगा। 5 टू द पावर 4, 5 इंटू 5 बराबर 5, मतलब इकाई स्थान पे 5 हो, पावर पॉजिटिव में चलेगा, केवल 5 रिजल्ट देगा, परेशान नहीं होना है। 5 टू द पावर n इक्वल्स टू 5। एग्जाम्पल में अगर सोच लें कि 245 का पावर है 795 या 7950, क्या होगा। तो यहाँ पे हड़बड़ा के नहीं कि 5 में 0 से गुना करना, ये तो समझ में आया कि अब ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 245 को 7950 टाइम्स गुना कर देना है। 245 को 7950 बार गुना करिए, गुना करते करते शाम हो जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको मालूम है कि 5 का पावर कुछ भी दिया रहेगा, वैल्यू देंगे 5, खत्म कहानी। 0 नहीं पुट कर दीजिएगा, आंसर इसका 5। समझ में आ गया होगा। इफ द पावर ऑफ 4 इज 0 देन वैल्यू, बहुत भयंकर अंग्रेजी में तुम क्वेश्चन पूछ दिया रे नीतीश। 4 का पावर 0 बराबर 1 लिखेंगे रे बाबा। a का पावर 0 बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा, पावर 0 1 लिखिएगा। जो आप पूछना चाह रहे हैं नीतीश, वो आपका जवाब सारा क्वेश्चन तो बता देंगे ना, उसके बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो गलत ढंग से पूछ लिए। आप पूछना चाह रहे थे, दिमाग में चल कुछ और रहा है, लेकिन वो लिख पा रहे हैं कुछ और, आप इसीलिए आप अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी भावना को। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, जस्ट जवाब मिल जाएगा आपको। क्लास के बाद भी पूछ लीजिएगा, अभी लास्ट में जब सब बता देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा अपने आप। उसके बाद भी दिक्कत होगा तो फिर हम आपको अनम्यूट करेंगे। अभी चलते चलिए, यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ गया होगा सब लोग यहाँ तक भाई। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, दिक्कत होगा तो रोकिएगा हमको तुरंत में आप। और आपका डाउट्स क्लास के बाद हो जाएगा, मतलब जो हमको बताना है इसके बाद आपका डाउट्स ले लेंगे। चलिए, इकाई स्थान पे 6 होगा तो क्या करेंगे, 6 होगा तो 6 का पावर 1 तो 6 बोलिएगा। 6 को 2 बार गुना करिएगा, 6 ही बनेगा। 6 इंटू 6 36। 6 का पावर 3 क्या बोलिएगा, 216 होता है। 6 गुना 6 बराबर 36। 6 का पावर 4 क्या होगा, 6 टू द पावर 4, क्या लिखिएगा, 6 इंटू 6 बराबर 36। 6 का पावर 5 क्या होगा, 6 इंटू 6 36। आपको समझ में आया कि कुछ भी लिखेंगे ना, 6 टू द पावर n बराबर 6 ही होगा रे भाई। 6 टू द पावर n का वैल्यू 6 ही बनेगा। मतलब एग्जांपल में हम डाल दें 3946 टू द पावर 477, क्या होगा रे भाई। आप बोलिएगा सर 6 है लास्ट में, अब पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 6 ही आएगा, दिमाग नहीं लगाइए, यही ना बोलिएगा। पूजा गुप्ता, यूनिट डिजिट में 0 वाला फिर से बता दीजिए सर। यूनिट डिजिट में 0 वाला फिर से बता दीजिए सर। यूनिट डिजिट में उस समय कट गया था क्या। पूजा गुप्ता, इकाई स्थान पे जब 0 रहेगा तो 0 रहेगा तो हमेशा 0 होता है, बस। सर 4 का पावर 0, 6 कैसे होगा। हाँ, ये तो बात तुम बहुत भयंकर बोला, इसीलिए ना बोले अरे अभिषेक, 4 का पावर 0, 6 कैसे होगा रे। ये 4 जो दिखा ना रे अभिषेक, 4 में क्या बोला कि 840, 4 का पावर 840 का मतलब क्या हुआ कि ये 4 का पावर 0 नहीं बोले हैं, इसका इकाई अंक लिख लेने। आपसे बोले कि इसका मतलब ये हुआ कि 404 को 840 बार गुना करना है। 4 का पावर 4 टू द पावर 840 का मतलब है 4 गुना 4 गुना 4, कितना दिख रहा है तुमको, 1 2 3 बार, फिर करेंगे तो बोलिएगा 4 बार। ऐसा करते करते हम 840 बार लिखेंगे। बोले कितना टर्म है, डॉट डॉट, बोलिएगा सर 840 बार, ये कहानी हुआ। तो आपसे बोला कि 4 का पावर इवन रहेगा तो 4 का स्क्वायर यूज करेंगे,
और 4 का पावर ऑड रहेगा, मान लीजिए 841 हो जाएगा, तो 4 का पावर 1 यूज करेंगे बस। अभिषेक पूरा घुस गया दिमाग में। नहीं, बहुत बढ़िया होता है भाई, कोई बात नहीं, एकदम सब बात बुझ जाएगा, तुम लोग समझ गए ना भाई लोग। तो ऑड अगर पावर है तो 1 लिखिएगा, और इवन पावर है तो 2 लिखिएगा, इसीलिए 4 का स्क्वायर 840 इज एन इवन नंबर, इसीलिए 4 का स्क्वायर में 6 आंसर था। 4 का पावर 0 नहीं कर देना। नितीश तुम भी यहीं पर कंफ्यूज किया था। 6 का पावर 0 क्या होगा रे? पूजा गुप्ता, a का पावर 0 बराबर 1 होगा, बस इसी को ध्यान रखना। दिस इज माई प्रीवियस क्वेश्चन सर। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ सही बोला। कितना तुम अंग्रेजी बोलते है गणित का क्लास में नितीश, बहुत भयंकर अंग्रेजी बोलता है रे। पूजा, a टू द पावर 0 बराबर 1 रे। ध्यान देना, क्वेश्चन किसी का भी हो, सोल्यूशन सबको मिलते जाएगा भाई, अलर्ट होके काम करो। चलो भाई, 5 वाला केस समझ लिया है। 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा, 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 ही लिखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक तो क्लियर है। 8 नंबर में चलते हैं। जब यूनिट प्लेस पर 7 होगा तो क्या काम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 7 रहेगा तो चंदन क्या कंफ्यूजन है बताओ रे। अभी खाली देखते चलो, अभी फाइनल कंक्लूड, जिस समय फाइनल कंक्लूड करेंगे ना उस समय आपको समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं। अभी केवल बताया कि जब 1 रहेगा इकाई स्थान पर, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, जिस जिस टर्म में बता रहे हैं वो तो समझ में आ रहा होगा। अभी कंफ्यूजन भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन में रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज करो भाई, लेकिन भागना नहीं। जाने से पहले कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर मजा आ जाएगा तुमको। इकाई स्थान पे 7 रहेगा ना, पावर 1 है तो वैल्यू 7 रहेगा। 7 का स्क्वायर होगा तो बोलेगा 7 7 49। बोलेगा कैसे स्क्वायर लिख देते हैं, कैसे क्यूब लिख देते हैं, कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो बाद में एग्जांपल देते हैं ना वही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हुआ कि 277 का पावर अगर हम बोल दें 3 क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन। तो इसका मतलब आपको ये सोचना है कि लास्ट में 7 दिया हुआ है तो 7 का पावर 3 क्या होगा, 7 गुना 7 गुना 7 ना करेगा रे भाई। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 7 से गुना करो, 7 का क्यूब 343 आप याद किए होते तो याद रहता। नहीं तो इकाई स्थान पर 9 है, यहाँ पर 7 है, 9 7 63 है, गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। तो हम यही ना बोले कि 7 में 7 से गुना करिए फिर 7 से गुना। तो 7 का क्यूब से मतलब है 7 का स्क्वायर गुना 7, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 का 9 लिखे थे, यही बोले कि 9 में इस 7 से गुना करके 9 7 63 होगा। जो 63 नहीं लिखते हुए केवल 3 लिखिएगा। 7 का स्क्वायर से मतलब है 7 गुना 7। तो ये जो 7 आया है उस 7 से इस 7 में गुना कर दीजिए, 7 में इस 7 से गुना कर दीजिए। 7 7 49 होता, तो 49 का केवल 9 लिख रहे थे बस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, पढ़ा रहे हैं भले मजाक में, लेकिन क्वेश्चन पूछता ही है रे भाई। सीरियस मोड में रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए आराम आराम से समझो, समझ जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, क्वेश्चन बनेगा। फिर 7 का पावर 3 कैसे करेंगे, 9 में 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 का 3 लिखिएगा। 7 का पावर 4 क्या होगा, 7 3 21 में 1 लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। 4 के बाद फिर इसको वापस ले जा रहे हैं यहाँ पर। 7 का पावर 5 क्या होगा, 7 में 1 से गुना करेंगे 7। 7 का पावर 6 क्या होगा, 7 7 49। 7 का पावर 7 क्या होगा, 9 7 63। 7 का पावर 8 क्या होगा, 7 3 21। 7 का पावर 9 क्या होगा, 7 एकम 7। 7 का पावर 10 क्या होगा, 7 7 49। 7 का पावर 11 क्या होगा, 9 7 63। 7 का पावर 12 क्या होगा, 7 3 21। आपको समझ में आ चुका होगा अब कि सर कुछ वो करेंगे, 4 को जो वैल्यू आएगा वो बार बार 7 9 3 1 ही आता है। 7 9 3 1, 7 9 3 1, इसी चारों में से कोई एक वैल्यू आएगा। एग्जाम्पल में अगर हम आपको लिख रहे थे यहाँ पे कि 277 का पावर मान लीजिए 498 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर 7 का जो पावर 498 निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, और हमको मालूम है कि कितना कितना है। तो बोलिएगा 7 9 3 और 1, इसी चारों में से आप बोलिएगा, इसी चारों में से कोई एक वैल्यू होगा।
अब इस चारों में से कौन सा वैल्यू होगा इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे, हम केवल ये बता रहे हैं कि इसी चारों में से एक आंसर होगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? क्या होगा इसको भी डिटेल्स नहीं तो रहे, आपको केवल ये बोल रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर अगर 7 हो तो हमारे पास रिजल्ट या तो 7 होगा, चाहे 9 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 1 होगा। आप 1 से लेकर 12 पावर तक देख लिए, बार बार 7 9 3 1 का ही रिपीटेशन है और ये जिंदगी भर रिपीटेशन चलेगा, इसलिए उतना गुना भाग के पीछे नहीं पड़ेंगे हम लोग। कुछ बात समझ में आया होगा? यूनिट प्लेस पर अगर 7 है तो हमारा आंसर आइदर 7 9 3 और 1 में से ही कोई एक आंसर बनेगा। क्या होगा आगे देखेंगे, समझ में आ रहा होगा? चलो आगे देखते हैं भाई। देखो रे भाई, देखो इकाई स्थान पर 8 दिया हुआ है, 8 का पावर 1 बराबर 8 है, 8 का पावर 2 8 8 64 का 4 लिख दीजिएगा, 8 का पावर 3 4 8 32 का 2, 8 का पावर 4 2 8 16 का 6 लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। 8 का पावर 5 क्या होगा, तो 8 6 48 का 8 लिखिएगा। उसके बाद 8 का पावर 6 8 8 64 का 4, 8 का पावर 7 क्या होगा, 4 8 32 का 2, 8 का पावर 8 क्या होगा, 2 8 16 का 6, 8 का पावर 9 क्या होगा, 8 6 48 का 8, 8 का पावर 10 क्या होगा, 8 8 64 का 4, 8 का पावर 11 क्या होगा, 4 8 32 का 2, 8 का पावर 12 क्या होगा, 2 8 16 का 6। जरा सोचिए, अब इसके आगे हम कुछ भी करेंगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये 8 4 2 6 का रिपीटेशन में चल रहे थे हम लोग, 8 4 2 6 का रिपीटेशन है तो कितनों पावर रहेगा, तो उसका वैल्यू 8 4 2 6 ही होगा। एग्जाम्पल अगर हम लगा दें कि 2 9 3 8 टू दी पावर 4 9 6 4 9 6 7 क्या होगा सर? आप बोलिएगा कि हमको तो नहीं मालूम है क्या होगा। ये 8 का पावर हम निकालेंगे 4967 बार, क्या होगा? आप बोलेंगे या तो 8 4 2 6, इसी चारों में से कोई एक होगा। क्या होगा बाद में। ये बात तो समझ में आ गया कि इस चारों के अलावा कुछ और नहीं होगा। आप यहाँ पे 3 लिखिएगा गलती है, 1 लिखिएगा गलती है, 0 लिखिएगा गलती है, 5 लिखिएगा गलती है, 7 लिखिएगा गलती है, 9 लिखिएगा गलती है। ये 6 आइटम नहीं होगा, इसका ऑप्शन फिक्स हो गया 8 4 2 6 में होगा। क्या होगा बाद में, आगे देखिए। केवल ये बता रहे क्या सब आ सकता है, इसके बाद समझते हैं। लास्ट वाला आइटम है, जब इकाई स्थान पे आपका 9 दिया हो, 9 इकाई स्थान पे जब 9 होगा यूनिट प्लेस पर, ध्यान से समझिए, किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई, प्रतिष्ठा में नहीं मरना अभी, केवल ध्यान से समझो, पहले पूरा कंक्लूड करते हैं उसके बाद समझिएगा। इकाई स्थान पे 9 दिया हुआ, 9 का पावर 1 बराबर 9, 9 का स्क्वायर 81 जानते हैं, 9 इंटू 9, 9 में 9 से गुना करेंगे 81, तो 1 लिखिएगा केवल। 9 का पावर 3 क्या होगा, 1 में 9 से 1 इंटू 9 बराबर 9, 9 टू दी पावर 4, 9 इंटू 9 81 का 1 लिखिएगा। फिर 9 to the power 5, 9 into 1 बराबर 9, 9 to the power 6, 9 into 9 बराबर 1, 9 to the power 7, 1 into 9 बराबर 9, 9 to the power 8, 9 into 9 बराबर 1। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। 9 4 वाला खेला है भाई, 9 to the power 10, 9 into 1 बराबर 9, 9 to the power 11, ये आप लिखिएगा 1, 9 to the power 12 लिखिएगा 9, 9 to the power 13 लिखिएगा आप 1। आपको समझ में आ चुका है, कुछ करेंगे या तो 9 1 9 1 का ही हिसाब किताब चलेगा, बार बार 9 1 9 1 ही आएगा। आप देखिए 9 का पावर 1 में 9, 9 कब आया, पावर 3 है तब, पावर 5 है तब, 7 है तब, 11 है तब, 13 है तब, बार बार जो भी आएगा 9 कब आएगा। आप बोलिएगा कि जब 9 का पावर ऑड नंबर रहेगा, आप बोलिएगा कि 9 का पावर में कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो 9 टू द पावर 1 यूज करके 9 आंसर बताइएगा, और अगर 9 का पावर में इवन नंबर रहेगा तो आप 9 का स्क्वायर यूज करिएगा। 9 का स्क्वायर 81 में इकाई स्थान पर 1 लिखिएगा। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल अगर हम बोल दें आपसे कि 7849 टू दी पावर 488 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि लास्ट में 9 दिया हुआ है, 9 का पावर 488 इवन नंबर है, मतलब 9 का स्क्वायर इवन नंबर है तो 2 सोचिएगा, ऑड होगा तो 1 सोचिएगा। 9 का स्क्वायर 81 में बोलिएगा, एक आंसर होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलना रे भाई।
अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा में अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 649 का पावर अगर 77 क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 9 का पावर ऑड नंबर, 9 का पावर 1 बराबर 9 होगा, आंसर खत्म। तो जब ऑड नंबर होगा तो 9 आंसर, इवन नंबर होगा तो 1 आंसर। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए 9 वाला केस। यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब आपको ये मालूम चल गया कि जब इकाई स्थान पर 0 होगा तो 0 ही बार बार हो रहा था, 1 है तो बार बार 1 ही हो रहा था, 2 है तो आप क्या बोल रहे थे 2 4 6 8 में से घुस रहा था, यही चारों। 3 था तो बोले थे कि या तो 3 हो रहा था, चाहे 9 हो रहा था, चाहे 7 हो रहा था, चाहे 1 हो रहा था। आप बोलेंगे सर 4 था तो देख रहे थे कि या तो 4 हो रहा है, चाहे 6 हो रहा था। 5 है तो बोल रहे थे 5 ही हो रहा था। अगर 6 है तो बोल रहे थे 6 ही हो रहा था। 7 है तो बोल रहे थे या तो 7 हो रहा था, चाहे 9 हो रहा था, चाहे 3 हो रहा था, चाहे 1 हो रहा था। 8 था तो बोल रहे थे या तो 8 हो रहा है, चाहे 64 में 4 हो रहा है, चाहे फिर 2 हो रहा है, चाहे फिर 6 हो रहा है। 9 था तो बोल रहे थे क्या हो रहा है, या तो 9 हो रहा है, चाहे 1 हो रहा है। यहाँ पे केवल ये समझना है आपको, एक मिनट रुकिएगा, देखना रे भाई। अगर ये यूनिट प्लेस पर अगर 0 1 2 3 4 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 0 होगा तो 0 बोलेंगे, 1 होगा तो 1 बोलेंगे, 2 होगा तो 4 गो वैल्यू है, 3 होगा तो 4 गो वैल्यू है, 4 होगा तो 2 गो वैल्यू है, 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 7 होगा तो 4 गो वैल्यू, 8 है तो 4 गो वैल्यू, 9 है तो 2 गो वैल्यू। अब सर याद कैसे रहेगा, ये भी तो कहानी है। सही बात है, भुला गए, कोई बात नहीं, भुला गए तो भुला गए। अब मेरा बचवा जो अभी आपके साथ क्लास में भी नीतीश बाबू बैठा हुआ है, ये दिल्ली से है, ये अभी दिल्ली में है, क्लास वहां से कर रहा है, मान लीजिए ये बच्चा दिल्ली में रहता है, तो ठीक है। अब ये फोन करेगा अभी हमको क्लास के लिए, समझिए। अब इसका कोई फ्रेंड है नीतीश बाबा का सोचिए कि कोई फ्रेंड क्लास करने चाहता है, नीतीश बाबा का कोई फ्रेंड है क्लास करने चाहता है। ध्यान से अलर्ट हो जाना रे भाई लोग, क्या समझा रहे हैं ध्यान से समझो। नीतीश बाबा का कोई फ्रेंड है क्लास करने चाहता है, अब वो हमको फोन करेगा मेरा मोबाइल खराब है, बुझ गया, क्लास के लिए फोन करेगा मेरा मोबाइल खराब है। अपना हम बेसिक फोन का नंबर इसको दिए हैं, नीतीश बाबा को बेसिक फोन का नंबर दिए हैं। मेरा बेसिक फोन का नंबर ये है, चूंकि लिख देंगे तुम लोग फोन घुमा देगा, कहीं और घंटी बज जाएगा, कहानी हो जाएगा खराब। तो बेसिक फोन का नंबर मेरा ये है भाई। हमारे घर में बेसिक फोन नहीं है रे भाई, है मोबाइल सबको मालूम है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर बेसिक फोन है जिसका नंबर ये है, कुछ लिख देंगे कहीं लग जाएगा तो हो जाएगा मामला खराब। तो समझो पहले, अब ये बेसिक फोन पे क्या करेगा भाई, बेसिक फोन पे तुम फोन करना चाहेगा, मेरा नंबर ये था, तो तुमको पहले झारखंड नहीं में रांची का पहले तुमको एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा, एसटीडी कोड ऑफ रांची। तुमको मालूम है 0651 जो रांची का बच्चा है उसको मालूम है ना रे भाई, 0651 रांची का कोड है। तो रांची का कोड पहले भाई 0651 लगाएगा, उसके बाद मेरा नंबर 222 लगाएगा, हमको घंटी बजेगा, हमसे बात करेगा। किसी को दिक्कत तो बताओ। नीतीश उसको नहीं रे, अभिषेक भाई उसको नहीं रे, चूंकि तुम झारखंड वाला बच्चा होगा तो बिना कोडों का मार देगा, बोले सर लोकल नंबर है। बाहर का इसलिए ले लिए कि एसटीडी कोड बाहर वाले को जरूरत पड़ेगा, दिल पर नहीं लेना, समझ गया। एसटीडी कोड तुमको यूज करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट से अगर फोन करेगा यहाँ पे तो। एसटीडी कोड ऑफ रांची एक बार जोर जोर से बोल लेना, अपने पास मन ही मन बोल लेना, वहां पे जहां बैठा हुआ है एक बार एसटीडी कोड ऑफ रांची जल्दी बताओ, 0651। एसटीडी कोड ऑफ रांची कितना है, 0651। जब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 1 होगा, पावर कुछ भी रहेगा n, वैल्यू देगा सेम, 0 होगा तो 0, 6 होगा तो 6, 5 होगा तो 5, 1 होगा तो 1। 0651 कहानी खत्म। बात समझ में आया। जब रांची का एसटीडी कोड 0651 बोलना कि सर जी को फोन करना होगा तो 0651 कोड लगाना पड़ेगा रे भाई। तुम चेक कर लो, यहाँ पर यही ना लिखवाए थे अभी कि 0 वाला केस में 0 होता है, 1 वाले केस में 1 होता है, 5 वाले केस में 5 होता है, 6 वाले केस में 6 होता है। तो 0 का पावर तुम देखा था यहाँ पे अभी,
0 का पावर n बराबर 0 हो रहा था, 1 का पावर n बराबर 1 हो रहा था। उसके बाद तुम देखा था यहाँ पे 5 वाले केस में 5 का पावर n बराबर 5। उसके बाद तुम देखा था 6 वाले केस में पावर 6 बराबर 6 का पावर n बराबर 6। तो केवल यही 4 डिजिट है 0, 6, 5 और 1, जिसका पावर कुछ भी रहे तो आप बोल देंगे सेम डिजिट। तो नोट में क्या लिखे, पहला में नोट का पहला में क्या होगा, एसटीडी कोड ऑफ रांची 0651। अगर इकाई स्थान पर 0651 रहे, पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा तो आप बोलिएगा 0 होगा तो 0 लिखेंगे, 6 होगा तो 6 लिखेंगे, 5 होगा तो 5, 1 होगा तो 1। ये 10 जो डिजिट है 0 से लेकर 9 तक में 10 डिजिट, उसमें से 4 का काम तो खत्म हो गया। अब 6 को नहीं याद करना है हमको, याद करेंगे फिर। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। 0651 रहेगा अगर यूनिट प्लेस पर पावर कुछ भी रहे। क्योंकि कैसे याद रखेंगे, तो भाई रांची का एसटीडी कोड 0651, मैथ वाले सर को फोन करना है 0651 वाला कहानी बस। अंजू कुमारी कट गया तो यूट्यूब में चेक कर लेना रे, बताएंगे फिर जस्ट क्लास के बाद अपलोड कर देंगे, यूट्यूब में देख लेना सृष्टि कंपटीशन क्लासेस के नाम से। अभी इसमें केवल यही बताया कि इकाई स्थान पर 0651 रहेगा, पावर n वैल्यू बोलिएगा सेम रहेगा इकाई स्थान पे 0651। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो पहला कहानी तो 4 डिजिट कट गया आपका, 0651 का काम निकल गया। बाकी बच रहा है 2, 3, 4, 7, 8, 9, यही 6 डिजिट और बचा हुआ है। अब उसके लिए काम कर रहे हैं हम। दूसरा कहानी सोचिए। दूसरा कहानी में क्या सोच रहे थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, अभी स्क्वायर रूट जो सिखाए थे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में जो स्क्वायर रूट सिखाए थे, कौन सा डिजिट यूनिट प्लेस पर रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये बताइए। आपको नोट में लिखवाया गया था, नोट्स करके लिखवाया गया था कि इफ 2, 3, 7 और 8 अकर एट यूनिट प्लेस, आपसे कहा गया था कि यदि 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पर हो तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। इफ 2, 3, 7 और 8 अगर ये 2, 3, 7 और 8 इकाई स्थान पर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। ये मालूम है सबको, नहीं बनाता है, क्लास में लिखवा दिए थे ऐसा। ये आपको हम लिखवाए थे रे भाई, पहले से आपको जानते हैं, बहुत बढ़िया। नोट्स में ऐसा लिखवाए थे कि 2, 3, 7 और 8 इकाई स्थान पर हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। आप 2, 3, 7, 8 के अलावे कोई भी डिजिट रहेगा तो आप मे और मे नॉट का केस पे जाते, लेकिन जैसे ही 2, 3, 7, 8 है आप बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। अब ध्यान से सुनिए, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है उसमें साइक्लिसिटी 4 लगता है। जिसमें 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 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है उसमें साइक्लिसिटी 4 लगता है। जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है उसमें साइक्लिसिटी 4 लगता है। अब नया वर्ड साइक्लिसिटी आया। अब आप बोलेंगे ये क्या कर दिए सर? कुछ नहीं किया भाई, तुम ऐसा देखा था कि 4 डिजिट ऐसा आया था तुम्हारे पास। 2 में देखो कि 4 वैल्यू है, 3 में देखो 4 वैल्यू है, 7 में देखो 4 वैल्यू था, 8 में देखो 4 वैल्यू था। ये कौन सा डिजिट है? तो बोलिएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। 2, 3, 7 और 8 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है वो साइक्लिसिटी 4 लगाता है। बस सीधा सीधा कहानी। साइक्लिसिटी 4 क्या लगाता है, क्या लगता है उसमें साइक्लिसिटी 4? तो आप बोलेंगे कि उसमें 4 वैल्यू है जो बार बार घूमते रहता है, 4 ही वैल्यू है जो साइकिल में घूमते रहता है। यही 4 वैल्यू ने देखे थे आप, 4 वैल्यू 1, 2, 3 और 4। किसमें 4 वैल्यू किसमें था, ये तो अब याद हो जाएगा। सबको याद हो गया होगा कि 4 वैल्यू किसमें था जिसमें साइक्लिसिटी 4 लगाना है। बोलेंगे 2, 3, 7, 8 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है उसमें साइक्लिसिटी 4 लगता है। इसका मतलब है कि जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जो इकाई स्थान पे रहने से, उसका 4 वैल्यू आता है। पूछेंगे कौन सा ऐसा था, बोलेंगे 2, 3, 7, 8 है। इतना तो ध्यान में हुआ। किसी को दिक्कत है तो बताइए। 0651 रांची का एसटीडी कोड, 4 अंक उधर हट गया। 4 अंक जिसमें सेम बनता है कौन सा? तो 0651 खत्म। अब 4 है साइक्लिसिटी 4 किसमें? 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 ये है साइक्लिसिटी 4। तो 4 अंक उधर 4 अंक इधर, 8 तो खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताना भाई।
अब ये चारों में क्या आएगा इसको डिस्कस करेंगे। बाकी हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाकी जो 10 अंकों में था, तो नोट का तीसरा क्या बना 0651। सोचिए 0651 2378, ये कुल मिला के 8 अंक तो खा गए आप। 0 1 3 0 1 2 3 5 6 7 8 निकल गया। बचा क्या, तो 4 और 9। तो अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि 4 9 का क्या कहानी है। सोचिएगा 49 है रे भाई। 49 क्या था, 49 का क्या कहानी था, तो 49 ऑड इवन का केस लगाता है। 49 ऑड इवन का केस लगाता है, बस 49 ऑड इवन का केस लगाता है कि जब 4 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो 4 का पावर 1 यूज करेंगे, 4 आंसर। 4 का पावर इवन नंबर रहेगा तो 4 का पावर में 2 यूज करेंगे, 6 लिखना होगा। 9 का पावर में ऑड नंबर होगा तो 9 का पावर 1 लिख लेंगे, 9 आंसर है। और 9 का पावर में इवन नंबर होगा तो 9 का स्क्वायर में 81 का 1 लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये 10वां अंक का क्लियर हुआ भाई। किसमें क्या होगा कुछ समझ में आया होगा आपको। दिक्कत है तो बोलिए पहले। अब 4 आंसर क्या होगा उसका बाद में डिस्कशन। 0651 बोलते चलिएगा। 0651 रहेगा तो सेम वैल्यू देगा। 49 वाला केस 4 और 9 रहेगा तो ऑड इवन वाला केस, ये तो बन जाएगा आपसे। बाकी बचा क्या, तो 2378 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। 2378 वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा साइक्लिसिटी 4। किसी को दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। अब साइक्लिसिटी 4 कैसे तोड़ेंगे उसके लिए बाद में। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो जल्दी बताइए। यहाँ तक सबका ठीक है, नो प्रॉब्लम, गुड। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट में अब साइक्लिसिटी 4 में क्या करेंगे। साइक्लिसिटी 4 में क्या करेंगे, जो 4 वैल्यू था उसमें क्या करेंगे। उसमें क्या करेंगे उसके लिए समझिए। उसमें क्या करेंगे, तो कौन सा डिजिट था, 2 3 7 और 8 दिया हुआ था। अगर इकाई स्थान पे बेस में यूनिट डिजिट ऑफ बेस, जो आधार है यूनिट डिजिट ऑफ बेस, अगर आपसे 2 3 7 8 हो, पावर में आपसे बोल दे पावर में कुछ भी रहे, क्या काम करना है उस चीज को समझिए। इकाई स्थान पर 2 3 7 8 हो, पावर में कुछ भी रहे, क्या काम करना है उसके लिए पहला स्टेप आपके सामने। अभिषेक भाई अलर्ट हो जाना रे, तुम्हारा कहानी चल रहा है। अब पावर में 4 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर में 4 से भाग करेंगे। क्यों 4 से भाग करेंगे बोलिएगा, साइक्लिसिटी 4 है। साइक्लिसिटी 4 है, 4 4 अंक के बाद कटता है। 4 4 अंक 1 2 3 4, यही ना 4 गो वैल्यू था भाई। यही 4 वैल्यू था। 4 4 डिजिट है केवल इसका रिजल्ट में। 2 3 7 8 वाले में बस यही चारों घूमते रहेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 के स्थान पर जो होगा, 2 के स्थान पर जो होगा, 3 के स्थान पर जो होगा, 4 के स्थान पर। चूंकि 4 के बाद में सर्किल आता है इसीलिए 4 से भाग देते हैं बस। तो पहला कहानी साइक्लिसिटी 4 में क्या करेंगे, तो पावर में 4 से भाग देंगे। कब, जब 2 3 7 8 का केस रहेगा तो पहला कहानी पावर में 4 से भाग देंगे। डिवीजन के टाइम में आपको सिखाया गया था कि 4 से भाग देने का मतलब है कि यदि अंतिम का 2 अंक 4 से कटता हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, देन द होल नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4। यही कहानी था आपके पास। तो पावर में 4 से भाग देने का मतलब है कि आप यहाँ पे बोलेंगे और लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। या तो हम पावर में 4 से भाग देना बोले तब, चाहे अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए और रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए एंड गेट द रिमाइंडर। कुछ बात समझ में आया। साइक्लिसिटी 4 क्या बोले, साइक्लिसिटी 4 क्या बोला, साइक्लिसिटी 4 क्या हुआ, किसमें लगेगा, तो बोलिएगा कि जब इकाई स्थान पर 2 3 7 8 रहे और इसका कुछ पावर आपसे पूछ दिया क्या होगा, तो पहला स्टेप बनेगा कि पावर में 4 से भाग देना है। दैट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर। जो भी पावर है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ।
दूसरा स्टेप समझिए। अब किसी भी संख्या में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 होगा, नहीं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही ना बोलिएगा। 4 से भाग देंगे तो या तो शेषफल 1 बचेगा, चाहे 2 बचेगा, चाहे 3 बचेगा, पूरा पूरा अगर कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 0 कब होगा, तो बोलेंगे कि इफ नंबर इज एग्जैक्टली divisible by 4 then remainder equals to 0। दिक्कत तो बोलना रे भाई, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, जब किसी संख्या में पूर्णतः 4 से भाग लग जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। पहला कहानी क्या बोला कि पावर में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर फाइंड करिए। दूसरा केस क्या बोला कि रिमाइंडर क्या क्या होगा, तो बोलिएगा 1 2 3 चाहे 0 हो जाएगा। लास्ट स्टेप समझिए तीसरा में। अब जो भी आपका 2 3 7 8 था ना, इसका पावर में क्या लगा देंगे, तो रिमाइंडर लगा देंगे। जो शेष बचता है बस उसी को लगाइएगा, बस यही आपका आंसर है। अब आप बोलिएगा कि जब रिमाइंडर 1 होगा तो 1 लगाइएगा, 2 होगा तो 2 लगाइएगा, 3 होगा तो 3 लगाइएगा। जब पूरा पूरा कटेगा तो 0 नहीं लगाना है। आपसे क्या करना है यहाँ पे कि यूज रिमाइंडर बराबर 1 2 1 2 एंड 3। यहाँ तक तो ठीक है। बट इफ रिमाइंडर बराबर 0 देन यूज रिमाइंडर बराबर 4 एट द प्लेस ऑफ 0। मतलब जब संख्या पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो आपको 0 नहीं यूज करके 4 ले लेना है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, हम यहाँ पे आके फंस जाएंगे। तो हमको बस ये बचा लेना है कि जिस समय 0 आएगा वहां पे 4 का यूज कर लेंगे बस। सोचिए क्या क्या लिखवा दिया, लिखवा क्या दिया उसको समझ लीजिए। अब पूरा इतिहास खत्म हो गया है। क्या कहानी है समझिए। आपसे कहा कि 4782 लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 930 क्या होगा। आपसे करना है कि साइक्लिसिटी 4 कहाँ लगेगा, 0651 राशि का एसटीडी कोड सेम देगा, 49 देगा ऑड इवन। तो बाकी बच गया 2 3 7 8, दिमाग में घुसा के रखिएगा 2 3 7 8, ये साइक्लिसिटी 4। लास्ट में दिख गया 2, बोलिएगा सर 2 का पावर 930 निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम साइक्लिसिटी 4 मतलब पावर में 4 से भाग देना है। तो 930 में 4 से भाग नहीं देकर केवल 30 में 4 से भाग दीजिएगा, बस यही आपसे बोला गया। यहां तक तो समझ में आ गया भाई अभिषेक। 930 में 4 से भाग देने का मतलब करना है आपको 30 में 4 से भाग देना है। 30 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये तो क्लियर हो गया आपसे। जैसे ही 2 का पावर 930, आपको करना क्या है कि 30 डिवाइडेड बाई 4, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर जैसे 2 बन गया, इसका मतलब है 2 का पावर 2 यूज करिएगा। ये तो बना ही जाएगा ना भाई, 2 का पावर 2 बराबर 4 आंसर। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई, किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। अभिषेक, आकांक्षा, एलिन, कोई भी दिक्कत है बताना रे भाई। किसी को भी दिक्कत है तो बोल देना। समझो फिर से। अगर लिख दिया यहाँ पे 948 और पावर लिख दिया 660, क्या होगा। आपको करना है कि भाई 8 है मतलब साइक्लिसिटी 4, 8 का पावर क्या लिखना है 660, क्या होगा। आपको देखना है कि बस लास्ट में 8 है दिया हुआ, पावर 660, इसका मतलब 60 में 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं, 15 चौके 60, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर हो गया 0। लिखना है 8 का पावर 4 क्या होगा, बस 8 का पावर 4। अब पूरा गुना नहीं करने बैठिएगा इसको कि 8 को 4 बार गुना करके देख लेते हैं। 8 8 64 का 4, 4 8 32 में 2, 2 8 16 का 6 नहीं करिएगा। आप करिएगा कि 8 का पावर 4 मतलब 8 का स्क्वायर, तो आपको याद ही रहेगा 64। 8 का स्क्वायर 64, 64 64, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 में 6 आंसर बस।
पूजा गुप्ता, आपसे कहा गया है कि जब 2, 3, 7 और 8 रहेगा, ध्यान से देखना रे भाई, जिसको भी कंफ्यूजन है, यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 रहेगा तो आपसे बोला कि पावर में 4 से भाग दे दीजिएगा। 660 में भाग देना है 4 से, मतलब 60 में 4 से भाग दीजिए, अंतिम का 2 अंकों में 4 से भाग। 60 में 4 से भाग देके 15 लिखने का मन हो रहा था आपको पूजा, आपको ये क्वोशेंट है, ये भागफल है, हमने रिमाइंडर बोला आपसे। रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से 60 में भाग लगाइएगा, 15 चौका 60, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, जीरो आएगा, तो आपको जीरो की जगह पे 4 यूज करना है। 8 का पावर 660 नहीं लिखकर 8 का पावर 4 लिखिएगा। 8 का पावर 4 से मतलब है 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 8 का स्क्वायर कर दीजिए, बात तो बराबर है। 8 का स्क्वायर होता है 64, का स्क्वायर क्या लिखिएगा, तो लास्ट में 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर 6 लिखिएगा, यही आपका आंसर होगा। एक बार समझिए फिर से। अभी मान लीजिए 9247 दिया है, पावर लिख दिया 666, क्या होगा आप कहिएगा। अरे सर 2, 3, 7, 8 वाला केस है, 7 का पावर लिखेंगे 666, क्या होगा। करना क्या है, लास्ट का 2 अंक पकड़िए, 66 में 4 से भाग दे दीजिए, 16 चौका 64, रिमाइंडर बच गया 2। यहां तक समझ में आया, दिक्कत है तो बोलिएगा। 7 का पावर 666 का मान नहीं निकालना है, 7 का स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर 49, 9 होगा आपका आंसर। किसी को दिक्कत तो बताना रे भाई। एलिन, पूजा, किसी को दिक्कत है तो बताना रे भाई। किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए एक बार जल्दी जल्दी में, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलिए। समझ गए तो बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए अब क्या लिखिएगा। एग्जाम्पल अगर दे रहे हैं कि 8293 टू दी पावर 964, क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए। लास्ट में 3 दिया हुआ है, 3 का पावर 964 निकालेंगे रे भाई। 64 अंतिम में है, सोचिए 3 है, 2, 3, 7, 8 याद रखना है। 64 में 4 से भाग करेंगे, 16 बार में लगेगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। जैसे रिमाइंडर 0, 3 का पावर 4 सोचेंगे क्या होगा। 3 का पावर 4, 3 तिया 9, 9 9 81, 1 हो गया आंसर। 3 का पावर 4 से क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर करिए फिर उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 1 लिखिएगा आंसर लास्ट में। जो अपने पास 3 वाला केस में था ना भाई, कि 3 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा कि 1 होगा, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब पावर 3 का पावर 1, सोचिएगा कि जब 3 का पावर 1 तो 3 होगा, रिमाइंडर अगर 1 रहेगा तो 3 का पावर 2 रिमाइंडर गया तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 का पावर 3 रिमाइंडर तो 9 तिया 27 लिख दीजिएगा। 3 का पावर 0 रिमाइंडर कुछ नहीं तो 4 यूज करिएगा, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। बस यही 3 9 7 1 घूम रहा था। रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो होगा आपका आंसर बन जाएगा। किसी को भी दिक्कत है तो आप बताइए, अब किसको क्या पूछना है। अब जिसका जो डाउट है पूरा क्लियर पूछ लीजिए भाई, जिसको जहां भी नहीं समझ में आया अब फिर से बताइए। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, बढ़ा बढ़ा के इसको, यहाँ से स्टार्ट किए थे यहीं से। अब 243 का पावर जो 476 था, आप लोग बता दीजिए क्या लिखिएगा। 243 का पावर 476, पहला क्वेश्चन यही पकड़े थे, बताइए जल्दी अब आंसर क्या लिखिएगा। जो भी लोग 6 महीना या उससे ज्यादा से तैयारी कर रहे हैं, जो भी 6 महीना या उससे ज्यादा से तैयारी करते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस चलेगा रात में 8 से 9:30 बजे पर डे। संडे हो मंडे, डेली खाओ अंडे वाला कहानी है, डेली टेस्ट चलेगा भाई 8 से 9:30 बजे रात में। जो लोग जॉब वाला है, बिना जॉब वाला है, सब लोग सेट बनाएगा उसमें 8 से 9:30 बजे। कल से स्टार्ट होगा बैच। आपसे कहा गया है कि उस बैच का फीस है 300 रुपए का महीना। जो लोग सक्षम नहीं है पैसा देने में, दिक्कत अगर है तो आप 100 रुपया, 200 रुपया, 5 रुपया, नहीं देने का मन है 0 रुपया, कुछ नहीं दीजिए, क्लास कर दीजिए। करने का मन है तब, फालतू में नहीं आइएगा। जिसका अगर कोर्स कभी एक बार कंप्लीट हो चुका है, अगर वो चाहते हैं प्रैक्टिस में अपने आप को रखना, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आज डेमो के लिए जो लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी दिया गया है, उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आज रात में 8 बजे आके देख लीजिएगा कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। संतुष्टि मिलेगा तो रहिएगा, नहीं तो जो बैच में क्लास करते हैं वही बैच में करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स है, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको आने का भी मतलब नहीं बनेगा भाई, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, तो दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, तीसरा रहेगा डीआई का, तो हो जाएगा चौथा प्रॉफिट लॉस, आप फंस जाइएगा।
तो इसीलिए जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है एक बार पहले से, वो चाहेंगे टेस्ट सीरीज में अपने आप को पूरा अप टू डेट रखना, तो बस वही लोग बच्चा आइएगा उस बैच में। जो भी फ्रेंड सर्किल में आपका आना चाहेगा उसको रख सकते हैं, बुला सकते हैं। आज शाम में 8 बजे, 8 से 9:30 बजे आज भर डेमो है, केवल एक दिन का। बाकी कल से एडमिशन है, कल से एडमिशन वाला कहानी है। पैसों का दिक्कत अगर है इस लॉकडाउन में तो कोई बात नहीं है, आप फ्री में पढ़ लीजिए, 0 में पढ़िए, कोई बात नहीं। 1 रुपया देने का मन, 5 रुपया देने का मन, जितना देने का मन दीजिएगा, नहीं देने का मन नहीं दीजिएगा। मेरा फीस क्या है, मेरा फीस अभी 300 रुपए का महीना चलेगा। उसमें नया बच्चा हो पुराना बच्चा हो, जो भी उसमें आना चाहेगा, पैसा वाला पार्टी 300 रुपया देगा। बिना पैसा वाला पार्टी जो मन में आएगा देना, नहीं मन है नहीं देना, कोई बात नहीं। बात समझ गया होगा। इसका आंसर बताओ, 2 का पावर 243 का पावर 476 क्या होगा? 3 का पावर लिखना है 476, 3 का पावर 476 लिखना था आपको। 76 में क्या करेंगे, 4 से भाग देके देखेंगे, 19 चौक 76 कट जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। 3 का पावर 4 क्या होगा, आंसर होगा 1। क्लियर हो गया होगा। अरुणा राणा, रे बहुत दिन के बाद आया रे अरुणा, कहाँ चला गया था? काश्मीर का आंसर ठीक था, अमृता रानी ठीक था, निशा गुप्ता ठीक था, बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत तो बताना रे भाई। 7, 8, 9 यही पूछा था आपसे, जो आप लोग 0 और 9 बता रहे थे समथिंग। 789 का पावर है 640 क्या होगा? आपको पता चल गया कि 9 है बेस में, ऑड इवन का केस 640 इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब 2 यूज करेंगे, इवन नंबर है 2 यूज करेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 का 1 लिखेंगे बस। अब तो समझ में आ चुका होगा। तो आपसे यहाँ तक तो क्लियर है। किसी को भी दिक्कत अगर है तो अब हाथ खड़ा करिए भाई, जिसको भी दिक्कत है हाथ खड़ा कर दीजिए। और दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए। 9686 का पावर अगर दिया है 450 क्या लिखिएगा आंसर? किसी को भी दिक्कत है तो हाथ खड़ा करिए, नहीं दिक्कत है तो चलिए। अंजू मैसेज जा रहा है, एकदम जा रहा है। बड़े बहादुर लोग, सब समझ गया। आंसर बस 6 गुना 0 0 नहीं कर देना रे भाई, 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 आंसर है। 0651 ध्यान रखना है। 2378 2378 साइक्लिसिटी 4 वाला केस, और 4 और 9 बस यही कहानी चलेगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन हम भेजते हैं, जल्दी आप वीडियो ऑन करिए। जो लोग असहज है वीडियो नहीं ऑन करिएगा, कोई बात नहीं। जो लोग सहज है वीडियो ऑन कर लीजिए। जिनको दिक्कत नहीं है वीडियो ऑन करने में, ऑन कर लेना रे भाई। जिसको दिक्कत है नहीं करना। स्क्रीनशॉट लेना है मुनेश्वर भाई, आते हैं भाई। पूजा कुमारी, पूजा गुप्ता, पूजा गायब है, काजल कुमारी, प्रणव रंजन गायब है, सीमा प्रजापति, पंकज भाई है, मौमिता है, पुष्पम झा है, आकांक्षा है, गणेश है, प्रीति सिंह जिंदा है अभी तक, अमृता सिंह, चलो अमृता रानी है, ठीक है भाई। चलो भाई, शिम्पी भारती कहाँ गायब हो गया? खुशबू है, मोहित है, नीतीश है, वैभव है भाई, एलिन है, अंजू, काश्मीर है, शिल्पा, मनीषा है, निशा गुप्ता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो भाई। अंजू काश्मीर वाला केस है इधर। सूरज भाई लोग गायब है, बहुत लोग गायब हो गया रे। चलो भाई, सब लोग थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ना रे भाई। सिमरन 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 था, चलो सिम्पी भारती, बहुत बढ़िया। बहुत लोग गायब है, कोई बात नहीं चलेगा। असहज है कोई बात नहीं, चलो चलेगा। अब देखो रे भाई, किसको लेना था स्क्रीनशॉट? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है देख लेना रे भाई। स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लेना, बाकी वीडियो भी जाके देखते रहना रे भाई लोग। वीडियो जाके देखते रहना रे, बढ़ेगा उसमें व्यूज। नहीं देखेगा तो कहानी खराब हो जाएगा तुम लोग। अपने भी देखना, शेयर भी करते चलना रे भाई। देखो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको जाना है जा सकता है रे भाई। क्लास खत्म है, अब क्लास खत्म है। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, वीडियो जाके देखते रहना रे भाई। कल का लास्ट वाला बता दीजिए। अंजू, कल का 2 पार्ट में वीडियो था रे, देखेगा नहीं उसको? वीडियो में नहीं देखा क्या? बता देते हैं क्लास के बाद, बस एक बार दिखा देते हैं फिर बता देते हैं तुमको। अंजू नहीं मिला तुमको, बहुत भारी जुल्म हो गया रे।
ग्रुप में अभी क्वेश्चन जाएगा, बना के देख लीजिएगा। साइक्लिसिटी 4 देख लीजिएगा इसको। चलिए बस यहीं तक था। अंजू कुमारी, आपको देखना था अभी क्यूब रूट वाला कहानी जो बता रहे थे। क्यूब रूट में क्या बोले थे ना, क्यूब रूट में क्या बोले थे, 3375 दिया हुआ है, 3375 मान लीजिए। राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डैश लिखना था। 5 है तो बोला था कि 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ही बनेगा। और ये लास्ट में 3 दिया हुआ था, 3 किन दो नंबर के क्यूब के बीच है, तो 1 का क्यूब करिएगा तो 1, 2 का क्यूब करिएगा तो 8, 1 और 2 के क्यूब के बीच छोटी संख्या 1, वही बस 15 आपका आंसर था। धन्यवाद मुनेश्वर जी क्लास कर लेने के लिए। यहाँ तक ठीक है भाई। अंजू ध्यान से समझोड़े, क्या लिखे थे ना, क्यूब रूट ऑफ 50653 क्या होगा समझिए। राइट साइड से 3 अंक छोड़ के एक डैश लिखिएगा। 3 है तो लास्ट में क्या होगा, 3 है तो 7 बताया था कि 2 3 7 8 वाला केस, उसी का प्रॉपर पेयर बना देंगे 10 के साथ, यही बोला गया था। थैंक यू अभिषेक जी। क्लास करते रहिए, मजा लेते रहिए, ढंग से घर में मर के पढ़ते रहिएगा, पढ़िएगा तभी मजा आएगा। 3 है तो 7 आएगा भाई। 50 किन दो नंबर के क्यूब के बीच, 3 का क्यूब करिएगा तो 27, 4 का क्यूब करिएगा तो 64, 27 64 के बीच में 50 है, छोटी संख्या 3 है, यही 3, यही 37 आपका आंसर। इसी हिसाब से बनाना रहे अंजू, यही चीज बताया गया था। वैसे कल का वीडियो देखना, कल का वीडियो नहीं मिला था तो अब लिंक भी डाल देंगे, तो ग्रुप में लिंक भेज दिया करेंगे। चलिए ठीक है, क्लास खत्म है आज का। धन्यवाद आप सभी को।